विश्वकर्मा को श्राप ऋषि ऋतिकध्वज ने दिया। ऋषि ऋतिकध्वज ने? किंतु उन्होंने ऐसा क्यों किया? अनेकों बार ऐसा हुआ है। जब किसी ने घोर अन्याय और अत्याचार किया है तो ऋषियों को भी आगे आना पड़ा है उसके विरोध में। और ऐसा ही ऋषि ऋतिकध्वज के साथ हुआ। उनका आश्रम कावेरी नदी के निकट बसा हुआ था, जिस नदी में चित्रांगदा ने कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। उस दिन ऋषि ऋतिकध्वज ध्यान मग्न थे। गुरुदेव 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 गुरुदेव। क्या हुआ शिवम? शुभम, इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? गुरुदेव, किसी कन्या की देह बहती हुई नदी में आई है। हे भगवान, तब तो हमें वहां शीघ्र पहुंचना चाहिए। चलो। जी गुरुदेव। वो देखिए गुरुदेव, वो रही कन्या। गुरुदेव, इसकी सांसें नहीं चल रही, ना ही इसकी देह में कोई हलचल है। लगता है इसकी मृत्यु हो चुकी है। लगता है इसकी मृत्यु हो चुकी है। इसकी नाड़ी में अभी भी रह रहकर धड़कन है, अर्थात ये जीवित है। इसे शीघ्र ही आश्रम ले जाना होगा। लो कुसुम, ये लेप इसके माथे पर लगा दो। ऋषि ऋतिकध्वज तथा उनके शिष्य और शिष्याओं ने 3 दिन तक चित्रांगदा का उपचार किया। उन्होंने चित्रांगदा को अनेकों जड़ी बूटियों और औषधियों के लेप से ठीक करने का प्रयास किया। शिष्यों, आप सबका प्रयास सफल हुआ है। इस कन्या के जीवन में आया हुआ संकट अब टल गया है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
गुरुदेव, देखने से तो ये कन्या कुलीन लगती है। इसके वस्त्र से तो लग रहा था जैसे ये कोई राजकुमारी या कहीं की रानी है। हाँ कुसुम, आपने ठीक कहा। लगता है जैसे विवाह मंडप से सीधे उठकर आई हो। गुरुदेव, क्या हुआ इसके साथ जो ये मृत्यु के मुख तक पहुंच गई थी? गुरुदेव, अवश्य ही कोई गंभीर कारण रहा होगा जो ये आत्महत्या जैसा कठोर निर्णय लेने पर विवश हुई। गुरुदेव, इस सुंदर और कुलीन कन्या की हमने इतने दिन सेवा की है कि इसके साथ हम सबका लगाव हो गया है। आप तो योग दृष्टि से सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है। गुरुदेव, यदि किसी ने इसके साथ अत्याचार किया है तो उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। हाँ गुरुदेव, बताइए ना इसके साथ क्या हुआ है। ठीक है शिष्यों, यदि आप सबकी यही इच्छा है तो मैं पता लगाता हूं कि इसके साथ क्या हुआ था। क्या हुआ गुरुदेव? आपके मुखड़े पर विषाद की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। अवश्य ही कोई गंभीर कारण रहा होगा। अनर्थ हुआ है, घोर अनर्थ हुआ है। एक पिता द्वारा स्वयं अपनी पुत्री के ऊपर क्रूरतम अत्याचार हुआ है। क्या इनकी यह दशा इनके पिता द्वारा ही हुई है? हाँ शिवम, ये देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री चित्रांगदा है। जो राजा सूरत से प्रेम करती है, परंतु इनके पिता विश्वकर्मा इस विवाह के विरुद्ध हैं। उन्होंने अपने झूठे अहम को संतुष्ट करने के लिए इसे श्राप दे दिया है। इससे क्षुब्ध होकर इसने अपना जीवन समाप्त करने का प्रयास किया था। कोई पिता अपनी पुत्री के प्रति इतना क्रूर कैसे हो सकता है? विश्वकर्मा, तुमने घोर पाप किया है जिसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। हर एक पिता तो अपनी पुत्री का कन्यादान करता है, उसे आशीर्वाद देता है। तुमने अपनी ही पुत्री को श्राप दे डाला। तुम्हें दंड मिलेगा और वो दंड मैं दूंगा। मैं यहाँ तुम्हें वरदान या आशीर्वाद देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें श्राप देने के लिए आया हूँ। तुमने एक धरतीवासी के लिए देवलोक का त्याग कर दिया, इसलिए तुम्हारा विवाहित जीवन सुखी नहीं रहेगा। इसलिए तुम्हारा विवाहित जीवन सुखी नहीं रहेगा। यदि तुमने सूरत के साथ विवाह किया तो विवाह मंडप में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी।
ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः। ॐ ऐं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः। ॐ ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः। ॐ ऐं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः। ॐ ऐं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः। ये क्या? ऋषि ऋतिक ध्वज कितने क्रोध में है, इसीलिए वे इन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। हाँ वरुण देव, इन मंत्रों का प्रयोग जिसके लिए भी किया जाता है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में चाहे कहीं भी हो, मंत्र शक्ति में बंधकर उसको आना ही होता है। हाँ देवों, ऋषि ऋतिक ध्वज विश्वकर्मा जी के द्वारा अपने ही पुत्री के प्रति किए गए घोर अत्याचार से क्रोधित हो उठे हैं और अब वो विश्वकर्मा जी को दंडित करना चाहते हैं। किंतु देवराज, विश्वकर्मा कोई साधारण देव नहीं है। भगवान विष्णु का चक्र, महादेव का त्रिशूल और आपका वज्र और ऐसे अनेकों आयुध विश्वकर्मा की ही देन है। अग्निदेव, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। अब देखते हैं कि ऋषि ऋतिक ध्वज विश्वकर्मा जी को अपने मंत्रों में बांध पाते हैं या नहीं। ॐ ऐं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः। स्वामी, ऋषि ऋतिक ध्वज जिन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं वे अवश्य ही किसी के लिए अनिष्टकारी हैं। देवी, प्रकृति का ये नियम होता है, जो एक के लिए अनिष्टकारी होता है वो किसी दूसरे के लिए हितकारी भी होगा। किंतु स्वामी, एक ऋषि को किसी के अनिष्ट के लिए मंत्रों का प्रयोग करना अनुचित है। देवी, ऋषि ऋतिक ध्वज के माध्यम से वो महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है जो दो वानरों नील और नल के जन्म का आधार बनेगी। ये नील और नल भी उस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान देंगे जिसके लिए महादेव, विष्णुदेव, स्वयं मैंने और अन्य देवों ने अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार धारण किया है। किंतु देवी सरस्वती, जो घटना अभी घटने वाली है उसमें आपके सहयोग की भी आवश्यकता होगी। अवश्य देव, बताइए हमें क्या करना होगा। देवी, आपको ऋषि ऋतिक ध्वज की जिह्वा पर बैठकर उसे नियंत्रित करना है जिससे कि उनके मुख से वही निकले जो भविष्य में नील और नल के जन्म का आधार बने। ठीक है स्वामी, ऐसा ही होगा।
विश्वकर्मा, तुमने अपनी पुत्री के साथ घोर अन्याय किया है। तुम्हें इस बात का दंड भोगना होगा। तुम्हें इस बात का दंड भोगना होगा। विश्वकर्मा, तुम्हें हमारे मंत्रों से बंध कर हमारे सामने आना ही होगा। प्रकट हो। ओम ऐं श्रीं ह्रीं ॐ ऐं ह्रौं ह्रः। विश्वकर्मा, प्रकट हो। हमारे मंत्र तुम्हें हमारे सामने आने पर विवश कर देंगे। प्रकट हो। विश्वकर्मा, प्रकट हो। प्रकट हो विश्वकर्मा। विश्वकर्मा, प्रकट हो। विश्वकर्मा, प्रकट हो। आप एक ऋषि हैं, इसलिए हम अभी तक आपकी सारी बातें सुन रहे हैं। आपने देवता होकर भी एक पशु की भांति व्यवहार किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं। तुम अभी इसी समय वानर हो जाओ। वानर हो जाओ। आप वापस चले जाइए महाराज। चित्रांगदा, रुक जाओ चित्रांगदा। चित्रांगदा। और इस प्रकार पिता विश्वकर्मा के क्रोध की बलि चढ़ गया। चित्रांगदा और राजा सूरत का प्रेम, दो सच्चे प्रेमी एक दूसरे से बिछड़ गए। ऋषिवर, चित्रांगदा को तो विश्वकर्मा जी ने शाप दिया, किंतु विश्वकर्मा जी को शाप किसने दिया? विश्वकर्मा को श्राप ऋषि ऋतिक ध्वज ने दिया। उसे नियंत्रित करना है, जिससे कि उनके मुख से वही निकले जो भविष्य में नील और नल के जन्म का आधार बने। विश्वकर्मा, प्रकट हो। हमारे मंत्र तुम्हें हमारे सामने आने पर विवश कर देंगे। प्रकट हो। विश्वकर्मा, प्रकट हो। विश्वकर्मा, प्रकट हो।
ऋषि ऋतिक ध्वज, तुमने अपने मंत्रों से बांधकर हमें यहाँ पधारने के लिए विवश किया है और ये हमारा अपमान है। अपमान तो आपने किया है विश्वकर्मा, अपनी पुत्री के सच्चे प्रेम का। हमने तो आपको केवल मंत्रों से बांधा है, किंतु चित्रांगदा को आपने अपने शाप से ऐसे बांधा कि वो सीधा मृत्यु के द्वार तक पहुंच गई है, सीधा मृत्यु के द्वार तक पहुंच गई है। उसने हमारी आज्ञा की अवहेलना की थी। मात्र अवहेलना करने पर इतना कठोर शाप? ये अत्याचार है विश्वकर्मा। जिस पुत्री का कन्या दान आपको करना चाहिए था, उसे आपने मृत्यु के द्वार पर ढकेल दिया। जिस पुत्री का कन्या दान आपको करना चाहिए था, उसे आपने मृत्यु के द्वार पर ढकेल दिया। एक पिता होकर स्वयं आपने अपनी पुत्री के प्रेम की हत्या की। आपके दिए हुए शाप के कारण एक साथ 2 जीवन नष्ट हो गए विश्वकर्मा। वो हमारी पुत्री है ऋषि ऋतिक ध्वज, और एक पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपनी पुत्री का भला सोचे। तो ऐसा भला सोचा आपने, उसकी सारी इच्छाओं का दमन कर दिया आपने। ऋतिक ध्वज, भला बुरा हमें मत समझाइए। हमने वही किया जो हमें उचित लगा, क्योंकि हमारा अपनी पुत्री पर पूरा अधिकार है। तो बच्चों का कोई अधिकार नहीं अपने जीवन पर कि वो कैसे जिए? विश्वकर्मा, इस संसार में हर एक को पूरा अधिकार है कि वो अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन जिए, किंतु आपने 2 प्राणियों को विवश कर दिया कि वो अपना जीवन समाप्त कर ले। विश्वकर्मा, आप स्वयं अपनी पुत्री की हत्या के दोषी हैं। आप स्वयं अपनी पुत्री की हत्या के दोषी हैं। हम ये सब नहीं जानते। हमने जो किया वो पूरी तरह से उचित था। नहीं विश्वकर्मा, आप अपनी पुत्री की हत्या के दोषी हैं और इसके लिए आपको इसका दंड मिलेगा, और इसके लिए आपको इसका दंड मिलेगा। हम किसी दंड से नहीं डरते हैं ऋतिक ध्वज। आप एक ऋषि हैं, इसीलिए हम अभी तक आपकी सारी बातें सुन रहे हैं, अन्यथा और कोई होता तो अब तक। विश्वकर्मा, विश्वकर्मा, अपने अहंकार पर अंकुश लगाइए। आपने देवता होकर भी एक पशु की भांति व्यवहार किया है, इसलिए मैं आपको शाप देता हूं। इसलिए मैं आपको शाप देता हूं। इसी समय वानर हो जाओ, वानर हो जाओ। वानर हो जाओ। तुम अभी इसी समय वानर हो जाओ। विश्वकर्मा, तुम्हें देव शिल्पी होने का बहुत अहंकार है ना? आज से तुम देव शिल्पी विश्वकर्मा वाला जीवन भूल जाओ। तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। बस तुम बानर बनकर पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटकते रहो, भटकते रहो, भटकते रहो, भटकते रहो। तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी विश्वकर्मा।
तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी विश्वकर्मा। मुक्ति चाहिए मुझे, मुक्ति दो, मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति चाहिए, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति, मुझे मुक्ति चाहिए। ये क्या? मेरे मुख से विश्वकर्मा को वानर बनने का श्राप कैसे निकला? मैं तो उन्हें देवलोक से पतित होकर पृथ्वी पर जीवन जीने का श्राप देने आया था। लगता है जैसे देवी सरस्वती मेरे मुख में विराजमान है। अवश्य ये श्राप दिलवाने में ईश्वर की कोई लीला है। देव, ऋषि ऋतिक ध्वज के मुख से वही श्राप निकला जो आपने भविष्य के विधान के अनुसार निश्चित किया था। देवी, सृष्टि चक्र में आपका योगदान बहुमूल्य है। आज जो श्राप ऋषि ऋतिक ध्वज ने विश्वकर्मा को दिया है, इससे नल और नील का जन्म तो होगा ही, विश्वकर्मा का योगदान विष्णु अवतार श्री राम के कार्यों में भी सभी देवताओं की तरह प्रत्यक्ष रूप से होगा। और इस प्रकार देव शिल्पी विश्वकर्मा श्रापित हो गए और वानर बनकर पृथ्वी पर भटकने लगे। ऋषिवर, विश्वकर्मा जी अपनी मुक्ति के लिए भटक रहे हैं, किंतु उनका ये श्राप कैसे दूर होगा? प्रभु, वानर होने के श्राप से तो वे मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि विधाता के कार्य शेष हैं, किंतु उनके अशांत मन को शांत करने के उपाय हैं। वे शांत भी हो गए तो उनकी मुक्ति का मार्ग आसान हो जाएगा ऋषिवर। प्रभु, उन्होंने जो अनुचित कार्य अपनी पुत्री चित्रांगदा के साथ किया था, यदि वे उसे सुधार लें और अपनी पुत्री का कन्यादान अपने हाथों से राजा सूरत को कर दें, तो कन्यादान के पुण्य से उनके पाप कट जाएंगे और उन्हें शांति प्राप्त होगी। ये तो आपने सत्य कहा ऋषिवर। कन्यादान से बड़ा दान कोई और दान है ही नहीं। कन्यादान करने वाले माता पिता को जो पुण्य मिलता है, वो तो बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देता है। हाँ प्रभु, इससे उनके पूर्व जीवन की सारी स्मृतियां लौट आएंगी, परंतु उन्हें वानर रूप से मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। उन्हें वानर रूप से मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। किंतु ऋषिवर, जिस अवस्था में विश्वकर्मा जी इस समय हैं, उस अवस्था में उन्हें शांत करना अत्यंत कठिन है। प्रभु, आपके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, किंतु ये भी सत्य है कि आपने धरती पर वानर अवतार लिया है। उस देह की मर्यादा का भी आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे भी हो सके, किंतु विश्वकर्मा जी के हाथों उनकी पुत्री का कन्यादान कराना ही होगा। हाँ प्रभु, कन्यादान में ही
विश्वकर्मा की मुक्ति का मार्ग छुपा है। ऋषिवर, अभी हमें जाना होगा। ना जाने वहाँ विश्वकर्मा जी और जामन जी किस दशा में होंगे। विश्वकर्मा देव, विश्वकर्मा देव, विश्वकर्मा देव। ये जामवंत तो बहुत ही शक्तिशाली है, इसे हराना सरल नहीं होगा। इसे तो चकमा देकर यहाँ से निकलना ही उचित है। ये विश्वकर्मा देव कहाँ चले गए? मैं उन्हें इस तरह जाने नहीं दूंगा। विश्वकर्मा देव, विश्वकर्मा देव, विश्वकर्मा देव, विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा देव, विश्वकर्मा देव। अरे किधर चले गए विश्वकर्मा देव? जामवंत, अब इस बार मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला हूँ। ऐसी चाल चलूंगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। विश्वकर्मा देव, विश्वकर्मा देव। न जाने कहाँ छुपे हैं विश्वकर्मा देव। अब मेरे प्रभु आएंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा? विश्वकर्मा देव, अभी तो इधर ही थे विश्वकर्मा देव, न जाने कहाँ चले गए। अरे ये क्या? अरे छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं विश्वकर्मा देव? तुम्हें कैसे छोड़ दूं जामवंत? छोड़ो मुझे। तुमने बहुत मुझे छकाया है जामवंत, तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं? मुझे रोकने चले थे, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरी मुक्ति के मार्ग में अब कोई बाधा नहीं बन सकता, कोई नहीं। मुझे नहीं रोक पाओगे तुम अब। हाँ। विश्वकर्मा देव, कहीं मत जाइए। हाँ। अरे विश्वकर्मा देव, मैं बाधक नहीं, सहायक हूँ तुम्हारी मुक्ति में। तुम्हारी मुक्ति के लिए मारुति गया है, वही तुम्हें मुक्त करा सकता है। चलो, पीछा छूटा इस भयानक रीछ से। अब कुछ भी करके मुझे अपनी मुक्ति का मार्ग खोजना है। बहुत भगाया इस दुष्ट रीछ ने। भाग भाग के प्यास भी लग गई है। यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? आगे देखता हूँ। विश्वकर्मा, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। अब ये नदी ही मेरी प्यास बुझाएगी। विश्वकर्मा, अब तुम पानी के मोह से ही मेरे वश में आओगे।
शैतान, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। मुक्ति दो, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दे मुझे दुष्ट रीछ। ये तू क्या कर रहा है? छोड़ दे मुझे और मुझे जाने दे। विश्वकर्मा जी, अब आप चिल्लाते रहिए। अब आप इस गुफा से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब तो आप तभी निकलेंगे जब हमारे प्रभु चाहेंगे। खोल दे, मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए मुझे, मुक्ति चाहिए मुझे। ये तू क्या कर रहा है? मुझे जाने दे दुष्ट। विश्वकर्मा जी, चिल्लाना बंद कीजिए। प्रभु के आने तक यहीं रहना होगा।